वैसे तो मेरे बगैर कहीं जाती नहीं है, आज पता नहीं अकेली कैसे निकल गई। खैर जो कुछ भी ये हुआ है ना हन्ना, बहुत बुरा हुआ। हम तो उसे दुकान की फाइल दिखा भी नहीं सकते, जाहिर है उसकी अपनी दुकान के हैं तो ना तुम्हारे पास पेपर। नहीं अम्मी, क्या मतलब? मैंने पूरा कमरा, दरवाजे, अलमारी सब चेक कर लिया अम्मी, फाइल कहीं नहीं थी। ये क्या कह रहे हैं हन्नान? ओरिजिनल फाइल अगर हमारे पास नहीं होगी तो समझो दुकान गई हमारे हाथ से। भाई फाइल हमारे पास हो तो हम कुछ कर भी सकते हैं। तुम फिर से एक मरतबा अच्छी तरह से ढूंढो। अम्मी आप अपने पास चेक करें ना, मेरे पास नहीं है। अरे मेरे पास कहाँ से आएगी? याद नहीं है जब हम वो एजेंट के पास गए थे तो तुम साथ लेके गए थे कि फोटो कॉपियां करा के दोगे। हाँ हाँ, याद आया मुझे। मैं फोटो कॉपी के लिए लेके गया था, उसके बाद एजेंट के पास गया था। हाँ नहीं, मुझे लगता है कि ओरिजिनल फाइल मैंने उसकी टेबल पर ही रख दी थी। क्या? अरे ये क्या कराया हन्नान, अपने हाथ काट के दे आया उसे। अब तक तो उसने वो दुकान बेच भी दी होगी, ज़ाहिर है फाइल उसके पास थी। नहीं जरूरी नहीं, हो सकता है मैंने कहीं और गिरा दी हो। ऐसा करते हैं, कल चलकर दुकान देख लेते हैं। मनाहिल, तुम हर वक्त किसी ना किसी काम में लगी रहती हो घर के। हैरत है, अम्मी ने अभी तक कोई मुलाजमा नहीं रखी। मैं हूं ना, तो मुलाजमा की क्या जरूरत है? सेता, जातियों के खिलाफ आवाज ना उठाना भी एक जुर्म है। तुमने शुरू से ये सारी ज्यादतियां सही हैं और हम सबको उसका आदी बना दिया, किसी को कुछ गलत ही नहीं लगता उसमें। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन तब भी तुम खामोश रही, तुमने कुछ नहीं बोला। आवाज उठाती तो जाती कहाँ? औरत हूं ना, तहफ्फुज़ भी तो चाहिए। पढ़ी लिखी हो, अपने पाँव पे खड़ी हो, इस घर की मालिक हो, तुम्हें कहीं जाने की क्या जरूरत है? मालिक इस घर की, जिसे सारी जिंदगी पुप्पो अपनी मलकियत समझती आ रही है। और तुमने एक दिन धोखा देके पेपर्स पे साइन भी ले लिए मुझसे, इस घर को जिसकी मालिक मैं हूं अपने नाम करवाने के लिए। और अब यहाँ इस तरह खड़े होकर झूठी हमदर्दियां जताने की तुम्हें कोई जरूरत है नहीं ज़ैन, क्योंकि अब इसका कोई फायदा नहीं। मानता हूं हम सबने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, बहुत बुरा किया, लेकिन गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। और सच कहूं, मैं तो अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझता कि तुमसे माफी भी मांग सकूं। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम्हारी आगे की जिंदगी अच्छी गुजरे। अपनी ये सारी मेहरबानियां अपने तक रखो, यही बेहतर है। मैं अब अपना अच्छा बुरा सही से समझती हूँ।
और तुमसे तो मैं बात भी नहीं करना चाहती। पता नहीं क्यों मैं यहाँ सवालों के जवाब देने खड़ी हो गई। बेदर्दा काश कभी तू थोड़ा सा प्यार ही करता, हम तेरे लिए मर जाते, ये मान कभी ना मरता। फरियाद सुनी ना कोई, ना दर्स तुझे है आया, धोखा भी दिया है ऐसा कि कोई बर्बाद ना हो हम जैसा। जब तुमने पेपर्स दिए होंगे तो कोई रिसीट तो दी होगी ना उन्होंने तुम्हें। उस रिसीट पे एड्रेस लिखा होगा, दिखाओ मुझे। मेरे पास तो कोई ऐसी स्लिप नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल पेपर्स तो है ना तुम्हारे पास, उसकी फोटोकॉपी थी ना, दो। वो हाँ हाँ बेटा, है हमारे पास ओरिजिनल पेपर भी, फिलहाल तो बैंक में रखे हैं ना। मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले हनान। अगर भाई और अम्मी का ख्याल ना होता ना तो तुम्हें धक्के दे के बाहर निकालती यहाँ से। हनान, हनान, हाँ, उठो। क्या हो गया? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम इसी तरह बेफिक्री की नींद सोते रहे ना तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। तुमने तो डरा ही दिया था। अभी उठो, बैंक जाके मुझे पेपर्स निकलवा के आज ही लाके दो। आज छुट्टी का दिन है, आज कौन सा बैंक खुला होगा? ठीक है, फिर भी सोने की जरूरत नहीं है, उठो। भाई ना मुझसे रोज गिला करते हैं कि तुम लोग नाश्ता तक साथ नहीं करते, दोपहर के खाने के वक्त उठते हो। उठ रहा हूँ। वैसे भी इतनी सुबह कौन उठा होगा छुट्टी वाले दिन? हनान, मैं शावर लेने जा रही हूँ, मेरे आने तक ना तुम रेडी रहना। भाई जल्दी ही उठते हैं, आई समझ? सोना मत। नहीं सो रहा ना। बर्दाश्त कर रहा हूं, मजबूरी है, वरना 1 मिनट में दिमाग दुरुस्त कर देता।